सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल नरेंद्र क्लासेज। आज के इस वीडियो में हम सभी स्टडी जानने वाले हैं VRO वैकेंसी जो आपकी 459 कुछ समय पहले निकली हुई थी। इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार किया गया है, इसके बारे में हम सभी जानेंगे। सो फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन आप तक बहुत ही जल्द और आसानी से पहुँच जाए। ओके, विदाउट स्टे हम थोड़ा सा इस पर चर्चा करने वाले हैं। अब आप देखेंगे, सबसे पहले हमारा, जैसा हमने बताया, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन VRO ने हाल ही में पहले जारी किया था EDBT का। ये 1/2021। ये कितने पदों के लिए? 459 पदों के लिए था, लेकिन इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है समय में और किसमें, पदों में। तो उसी को हम आज देखेंगे। तो जितने भी सारे साथी हमारे वंचित रह गए थे, जिनके पास अपना सर्टिफिकेट नहीं था, वो चाहे हाई स्कूल का हो, उसमें थोड़ा गड़बड़ी थी, या आपके आइडेंटिटी कार्ड में गड़बड़ी थी, वो सब सही करवा लें। आपके पास बहुत टाइम है, उसको हम बता रहे हैं कितना टाइम है। ओके, तो वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए एंड तक देखेंगे, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है वीडियो। चलिए देखेंगे। अब हम नीचे स्लैश करते हैं। अब ये देखिए, पब्लिक नोटिस आपकी दी हुई है। लिखा क्या है आपका, आप देखेंगे, एक्सटेंशन डेट फॉर द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट एडवर्टाइज्ड अगेंस्ट EDBT नंबर 1/2021। ओके, यानी इसका अर्थ आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हो जाएगा आपका EDBT विज्ञप्ति पद के लिए आवेदन प्राप्त करने की तारीख का विस्तार, यानी विस्तार कर दिया गया है, ऐसा आप साफ साफ दिया गया है। आप देखेंगे आगे क्या लिखा हुआ है। आगे देखिए 1 नंबर में आपका लिखा है, थोड़ा सा जूम कर लेना आप सभी, मैं ऐसे ही पढ़ के बताया दे रहा हूँ मुझे, है ना। तो इसमें लिखा हुआ है आपका एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, है ना, यानी इसका अर्थ हो जाएगा आपका आवेदन की अंतिम तिथि का विस्तार, ऐसा साफ साफ लिखा हुआ है। अब देखेंगे नीचे वाले में क्या लिखा हुआ है। नीचे वाले में ये लिखा है EDBT संख्या 1/2021 के संदर्भ में पदों के लिए आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि, जो रोजगार समाचार में 20 से 26 फरवरी प्रकाशित किया था। प्राप्ति के लिए अंतिम तिथि में विस्तार और निम्न परिवर्तन किए गए हैं। ये आपकी जो विज्ञप्ति जारी हुई थी 20 से 26 फरवरी हुई थी। कितना हुआ था? 20 से 26 फरवरी में ये प्रकाशित हुई थी सारी वैकेंसियाँ। तो इन्हीं के बारे में है, इसको क्या कर दिया गया है, थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। अब आप देखेंगे फ्रेंड्स, इसमें लिखा हुआ है नंबर ए में, पैरा 5 टू जनरल इंस्ट्रक्शन ऑफ EDBT नंबर 1/2021, यानी आपका लिखा है पैरा 5 संख्या 1/2021 के सामान्य निर्देश। अब निर्देश क्या दिए गए हैं, फार लिखा हुआ है, यानी इसमें क्या लिखा हुआ है, प्रकाशनों की तारीख से 45 दिनों के भीतर इस योजना में रहने वाले उम्मीदवारों से और 60 दिन असम मेघालय, यानी 45 दिन अन्य प्रदेशों के लिए था, और 60 दिन मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और अन्य जितने सारे ये आपके प्रदेश दिए हैं, आप लोग पढ़ लेना एक बार, इन सभी के लिए दिया हुआ था। इनमें थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया है। अब 75 जो है दिन, मतलब अन्य प्रदेशों के लिए, और जो यहाँ पे दिए हुए हैं आपके क्या क्या दिए हुए हैं, उनको भी हम पढ़ लेंगे। ओके फ्रेंड्स, इनमें आपके दिए हुए हैं, जैसे आपके मैंने आपको स्टेट्स बताए हैं कौन कौन से हैं। ये आपके जो स्टेट्स दिए हुए हैं, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, इन सभी देशों के लिए अब कितना कर दिया गया है, 90 दिन कर दिया गया है। अब बाकी हम आगे देखेंगे जानकारी को। अब इसमें आपका दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स, यानी आपके जो ये पहले रिक्तियाँ थी, कितनी थी, 459 थी, इनको अब कर दिया गया है कितना, इनको अब कर दिया गया है 627 कर दिया गया है। जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं 627 कर दिया गया है। अब इनकी पहले आपकी जो डेट थी 5 अप्रैल 2021 थी, अब 5 मई 2021 कर दिया गया है। यानी जितने भी साथी आपके क्या हैं फ्रेंड्स, जितने भी साथी आपके बचे हुए हैं, आप भी अगर अप्लाई करने से वंचित रह गए हैं, तो आपके पास बहुत टाइम है, यानी 75 दिनों तक कर दिया गया है। पहले 45 ही दिनों तक था, अब 75 दिनों तक है। आप आसानी से अपने सर्टिफिकेट को, जहाँ जैसे भी है, कोई गड़बड़ी है उसको सही कराइए और फॉर्म को फिल कर दीजिए। ये आप सभी को पता है, ऑफलाइन है। तो जितने भी साथी अभी मतलब इससे वंचित रह गए हैं, या जिनको जानकारी नहीं थी VRO के बारे में, उन सभी को मैं एक बार फिर से बता दूं, आप इन सभी ट्रेडों से रिलेटेड हैं, तो इसको आवेदन करिए और वैकेंसी का लाभ उठाइए। और जिनको नहीं मालूम है इसके बारे में, उन सभी को हम बता दे रहे हैं, मतलब ये किन किन ट्रेड से और कौन कौन सी ये वैकेंसियाँ थी। तो हम बात करते हैं VRO में जो वैकेंसी डिटेल्स हैं, यानी ड्राफ्टमैन की आपकी वैकेंसी निकली थी, इसमें आपके 43 पोस्ट से। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें कोई आपका बदलाव नहीं किया गया है, 43 ही हैं। अब सुपरवाइजर स्टोर की बात करें तो ये भी 11, यानी इसमें भी कोई बदलाव। रेडियो मैकेनिक, इसमें भी कोई बदलाव नहीं। और लैब असिस्टेंट में इसमें भी कोई बदलाव नहीं। और मल्टी स्किल्ड वर्कर के लिए इसमें भी कोई बदलाव नहीं। और नीचे आपकी जो वैकेंसी दी गई है, इसमें भी आपका कोई बदलाव नहीं है। देख लेते हैं वो कौन है, ये आप मल्टी स्किल्ड वर्कर, इसमें भी कोई आपका बदलाव
नहीं है। अब बदलाव जिसमें है वो है स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए, यानी आपकी जो पहले वैकेंसियाँ थी 318 वो 150 थी, 318 कर दी गई हैं अब उनको। और जो टोटल वैकेंसियाँ पहले 459 थी अब 627 कर दी गई हैं। यानी आपके लिए बहुत ही आसान कर दिया गया है। यानी जितना था पहले लड्डू था अब रसगुल्ला कर दिया गया है। तो थोड़ा इसको आपको मेहनत करिए और जितनी भी आपके पद हैं उनमें से एक पद तो आप अर्न करिए ही। अब आगे देखेंगे आप BRO यानी पोस्ट, जैसा कि हमने बताया 459 से 627 कर दिया गया है। तो जितने भी साथी हैं हमारे यानी पहले जिनको इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी उनको मैं बता दूं, ये जो आपकी पोस्ट हैं इनके लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या है वो सभी जान लें। ओके फ्रेंड्स, और जो आप भर चुके हो पहले उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है, वो सब जानते ही हैं। तो आप देखेंगे जो मतलब ड्राफ्टमैन के लिए क्या मांगा था, 10+2 प्लस इंटरमीडिएट, 10+2 या तो इंटरमीडिएट हो तो वो भी लगा सकते हैं आपके, है ना। और 2 ईयर्स यानी सर्टिफिकेट इन क्या है, आर्किटेक्चर या ड्राफ्टमैनशिप। आपका 2 साल का आर्किटेक्चर का या ड्राफ्टमैनशिप का आपका क्या होना चाहिए, आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए ड्राफ्टमैन के लिए। चलिए अब नीचे देखेंगे इसमें सुपरवाइजर स्टोर के लिए, इसमें आपका क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, आपका होना चाहिए पास बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, सर्टिफिकेट इन मटेरियल मैनेजमेंट, इन्वेंट्री कंट्रोल, स्टोर कीपिंग, इन सभी से होना चाहिए। काहे के लिए, सुपरवाइजर स्टोर के लिए। अब आप नीचे भी देख लेंगे, आपका ये देखिए रेडियो मैकेनिक है, इसके लिए आपका पास 10th हाई स्कूल एग्ज़ाम विद ITI सर्टिफिकेट इन रिलेटेड ट्रेड एंड 2 ईयर्स एक्सपीरियंस, यानी आपका मैकेनिक ट्रेड होना चाहिए और 2 साल का साथ साथ क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो जिन भी भाइयों के पास या जो भी साथी ये सब कर चुके हैं ITI से, वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। अब देखेंगे नीचे आपका क्या है, लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए क्या है, पास 10+2 या तो इंटरमीडिएट भी आपका हो, एग्ज़ाम विद लेबोरेटरी असिस्टेंट सर्टिफिकेट, यानी आपका ये सब होना चाहिए लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए। अब नीचे आप देखेंगे मल्टी स्किल्ड वर्कर, तो मल्टी स्किल्ड वर्कर में आपका क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, मल्टी स्किल्ड वर्कर में आप देख लेंगे पास्ट 10th हाई स्कूल एग्ज़ाम विद ITI सर्टिफिकेट इन रिलेटेड ट्रेड, यानी आपका रिलेटेड ट्रेड से ITI होना चाहिए और केवल आपका हाई स्कूल पास होना चाहिए, इंटर या ग्रेजुएशन कोई दिक्कत नहीं। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्या है जानकारी। नेक्स्ट है आपका मल्टी स्किल्ड वर्कर या ड्राइवर, तो आपका इसमें क्या क्या लगेगा फ्रेंड्स, इसमें होगा आपका पास 10th हाई स्कूल एग्ज़ाम विद ITI सर्टिफिकेट इन रिलेटेड ट्रेड। ओके, चलिए अब नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट जो है आपका स्टोर कीपर, जिसकी वैकेंसी हाल ही में यानी अभी कल ही बढ़ाई गई है, जो VRO द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई है। इसमें क्या आपका मांगा था फ्रेंड्स, पास्ट 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम विद हैविंग स्टोर कीपिंग नॉलेज रिलेटिंग टू व्हीकल्स, ये होना चाहिए आपके लिए स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए। ओके, चलिए कुछ और हम चीज़ें हैं जो उनको डिस्कस करेंगे। तो चयन प्रक्रिया आपकी क्या है, तो चयन प्रक्रिया के बारे में जैसे हमने आपको बताया है, VRO उपयुक्त उम्मीदवारों के चयन के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा और प्रैक्टिकल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट और लिखित परीक्षा का आयोजन करेगा। अगर आप सभी चाहते हैं कि इसके बारे में आप हमारे लिए सिलेबस लेके आएँ तो आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं आप सभी के लिए सिलेबस लेके आऊँगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब नेक्स्ट कुछ और बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो इसमें आपका दिया हुआ है, जैसे मैंने आपको बता ही दिया है, हमारे बहुत साथी पूछ रहे थे सर इसमें मतलब आपका क्या है पे स्केल फॉर BRO, तो BRO के लिए आपका जो पेमेंट है यानी पैसा जो है वो क्या मिलता है, सैलरी क्या मिलती है, तो मैं आप सभी को बता दूं, एग्ज़ाम क्वालिफाई करिए और सैलरी के लिए मैं बता दे रहा हूं। तो ड्राफ्टमैन के लिए आपका है 29,200 से 92,300 रुपये है। अगर सुपरवाइज़र स्टोर की बात करें तो ये आपका है 25,500 से 81,100 रुपये, यानी सैलरी बहुत अच्छी है आप सभी की। और इसी का रेडियो मैकेनिक का भी इतना ही है। बाकी हम देखेंगे लैब असिस्टेंट की बात करें तो ये है आपका 21,700 से 69,100 रुपये। अगर मल्टी स्किल्ड वर्कर की बात करें तो ये है आपका 18,000 से 56,900 रुपये। अगर स्टोर कीपर की बात करें जो हाल ही में वैकेंसी बढ़ाई गई है तो ये 19,900 से 63,200 रुपये है। तो ये रही आज की जानकारी आप सभी की। आशा करती हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही पसंद आई होगी और हेल्पफुल होगी। अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आउट करने के लिए आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।